स्वामी जब भी प्राण तन से निकले स्वामी जब प्राण तन से निकले। उस बाकी जल्दी आना प्रभु हमको ना भुलाना। उस बाकी जल्दी आना प्रभु हमको ना भुलाना। कौन सा वक्त? जब प्रभु हमारी अंतिम श्वासें चलने लगे आप इतनी जरूर कृपा कर देना। उसी वक्त जल्दी आना प्रभु हमको ना भुलाना। उसी वक्त जल्दी आना प्रभु हमको ना भुलाना। मुरली की ध्वनि सुनाना बंसी की ध्वनि सुनाना जब प्राण तन से निकले बंसी की ध्वनि सुनाना जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर गोपाल नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। लेकर गोपाल नाम लेकर तेरे प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर तेरे प्राण तन से निकले। 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 बोले गोपाल भगवान की जय। कहने का तात्पर्य भरत जी ने सब कुछ त्याग दिया, गंडकी नदी के तट पर पहुंच गए हैं। लेकिन देखिए मोह और माया का विस्तार। मोह माया ने उनको वहां पर भी नहीं छोड़ा। एक मृगी के बच्चे से ही मोह हो गया। मोह सकल व्याधन कर मूला याते पुण्य उपजे बहु शूला। कभी भी किसी के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए। प्रेम सबसे करिए, किसी से द्वेष भावना मत करिए, किसी से घृणा मत करिए, लेकिन किसी के वशीभूत कभी नहीं होना चाहिए। और जहां पर आप किसी के वशीभूत हो गए हैं तो समझ लेना आप विपत्ति को मोल खरीद रहे हैं। अगर सच्चा प्रेम करना है तो केवल परमात्मा से करिए, कोई खतरा नहीं होगा। और परमात्मा के सिवा आपने किसी से भी ज्यादा प्रेम किया तो समझ लेना एक दिन तुमको फूट फूट करके रोना पड़ेगा। तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं मिलेगा।
ये प्रमाण है। जब राम जी जंगल में जा रहे थे तो सीता जी बोली हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। राम जी ने कहा क्या करोगी जाकर के? अरे मैया ने मेरे लिए वनवास मांगा है, तुम्हारे लिए वनवास नहीं मांगा है। तुम जंगल में चलोगी ना तो तुमको बहुत कष्ट सहन करने पड़ेंगे, जंगल में भटकना पड़ेगा, बहुत दुख मिलेगा। सीता जी बोली वारे प्रभु आप साथ में हो और फिर भी हम संकट से घबराएंगे। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, तुम्हारी केवल भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि का विनाश हो सकता है, और तुम्हारे साथ में हम रहें हम पर संकट आ जाए। राम जी ने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे साथ में रहोगी तुमको कोई संकट छू नहीं सकता है, लेकिन सीते एक बात याद रखना, जब तक तुमको हम प्यारे लगेंगे तब तक तुम्हें कोई संकट छू नहीं सकता है, और जिस दिन जंगल में जाकर के हमसे भी ज्यादा कोई और प्यारा लगेगा उसी दिन तुमको संकट घेर ही लेंगे, तुम बच नहीं सकती हो। जब तक सीता जी को राम जी अच्छे लगते रहे और कोई अच्छा नहीं लगा, सीता जी को कोई संकट नहीं मिला, और जिस दिन सीता जी को एक सोने का मृग देख लिया तो सोने के मृग से प्रेम हो गया। सोने के मृग से ही तो प्रेम हुआ है, और राम जी से कह दिया जाओ ले आओ मार के। कितना सुंदर हिरणा स्वामी देखो तो सही, लाओ इसको मार के मेरी मानो तो कही। और जिस दिन इनको सोने का मृग ज्यादा सुंदर लग गया, बताओ विपत्ति आई या नहीं आई? राम जी चले गए मृग के लिए, और तब तक लंकेश आ गया बाबा जी बन करके, और सीता जी का हरण करके ले गया है। जीवन की सत्यता है, अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो केवल भगवान से प्रेम करिए, सबसे व्यवहार करिए, लेकिन किसी के वशीभूत कभी नहीं होना चाहता। सीता जी को जब सोने का मृग ज्यादा सुंदर लगा है तो सीता जी का हरण हो गया है, और जब तक सीता जी को केवल राम जी अच्छे लगते रहे, मतलब सीता जी पर कोई विपत्ति आई? इसलिए संसार में सबसे प्रेम करिए, किसी से घृणा मत करिए, किसी से द्वेष भावना मत करिए, लेकिन किसी के वशीभूत मत हो जाएगा। आज अगर संयोग है तो कल वियोग जरूर होगा। संयोग में अगर आपको सुख मिला है तो वियोग में दुख भी मिलेगा। विद्वान लोग कहते हैं प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुमको आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुमको आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ताली बजाते हुए रहो राधे। प्रभु का नाम लिया है, सच्चा जीवन
सच्चा जीवन वो ही जिया है। जिसने प्रभु का भजन किया है सच्चा जीवन वो ही जिया है। सच्चा जीवन वो ही जिया है। भजन के बल पर है, भजन के बल पर है मुक्ति को पाना। प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुमको, नहीं तो पड़ेगा तुमको आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। सभी भक्त तालियों के साथ। आप भले ही गुरुद्वार छोड़ जाओ, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है। ये मोह माया आपको जल्दी से छोड़ने वाली नहीं है। लोग कहते मुझे मोह नहीं है, मुझे माया नहीं है। बिल्कुल गलत बोल रहा है अगर कोई कह रहा है।